हेलो, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। पहले तो हम ब्रीफ में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं। उसके बाद उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पता ही होगा, चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। उनका जो जन्म हुआ था बॉर्न इन 1775। ओके, ये तो सबको पता ही होगा। तो इन्होंने जो अपना पहला पोइटिक ड्रामा लिखा था, डेट वॉज इन 1802 एंड इट्स नेम वॉज जॉन वुडविल। ये इनका पहला पोइटिक ड्रामा था। इसके बाद 1807 में इन्होंने एक और प्ले लिखा था, मिस्टर वैज। देखो, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और ये भी पूछा जाता है, मिस्टर वैज जो था ये इनका इकलौता प्ले था, ओनली प्ले टू रीच स्टेज, जो स्टेज पे पहुंचा था। 1828 में एक प्ले और लिखा था, द वाइफ्स 12। तो ये तो थी इनके प्लेज की बात। अब बात करते हैं इनके प्रोज वर्क्स की। 1807 में इन्होंने लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1808 में द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये बच्चों के लिए एक किताब थी। 1808 में एक और इन्होंने वर्क लिखा था, स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। 1811 में इन्होंने लिखा था ऑन ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। मतलब देखो, इन्होंने शेक्सपियर पे कितने सारा जो वर्क है वो लिखा है, और बहुत फेमस भी हुए थे ये, काफ़ी उस टाइम पॉपुलर हुए थे। ऐसे ही 1821 में इन्होंने लिखा है विचेज एंड अदर नाइट फोर्सेस। 1825 में लिखा है द पान ब्रोकर्स डॉटर। 1823 में और 1833 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एसेज ऑफ एलिया लिखे हैं इन्होंने। 1833 में जो आया था वो आया था लास्ट एडिशन ऑफ एसेज ऑफ एलिया। तो ये एसेज ऑफ एलिया जो है वो चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें इन्होंने अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे एसेज लिखे हैं और बहुत पॉपुलर हुए थे ये उस टाइम पे। एसेज ऑफ एलिया जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर आज के टाइम में भी आप इन्हें पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगर आप कभी भी कोई भी ऐसे आप उठा के चार्ल्स लैम्ब का पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से एसेज जो हैं वो एसेज ऑफ एलिया में इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे पहला है वीम चिल्ड्रन, ऑक्सफोर्ड इन वैकेशन, ऑल फूल्स डे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, मॉडर्न गैलेंट्री, कैप्टन जैक्सन, वैलेंटाइंस डे, द साउथ सी हाउस। साउथ सी हाउस मैंने बायोग्राफी में डिस्कस किया था, एक बैंक थी जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली नौकरी की थी एज अ क्लर्क। इसके बाद अगर बात करें, क्राइस्ट हॉस्पिटल इन वैकेशन, द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, न्यू ईयर्स ईव, माई विलेसन, ओल्ड चाइना, पॉपुलर फॉल्सीज, अ बैचलर्स कंप्लेंट, द सुपर नोटेड मैन, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। अब चलिए डिटेल में पढ़ते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको। सबसे पहले एसेज जो थे वो एसेज थे क्या, इन इज एसेज ऑफ एलिया एंड इट्स सीक्वल लास्ट एसेज ऑफ एलिया, चार्ल्स लैम्ब एक्सप्लोर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक। बहुत मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन्होंने हैं जो एक्सप्लोर किए, उन पे लिखा है। वी सी हिम ऑफन राइटिंग ऑबिचुरी, ड्रीम जर्नल्स। ऑबिचुरी क्या होती है, जो एक तरह से शोक संदेश जो लिखा जाता है ऑन द डेथ ऑफ समवन, ओके, तो उसको ऑबिचुरी बोलते हैं। ऑल्सो डायट वाइब्स, ट्रिब्यूट्स, एलिया इज पर्सोना लैम्ब यूजेज वैन राइटिंग ऐसे। एलिया क्या है, एलिया मतलब एक पर्सोना है जिसको लैम्ब यूज करते हैं, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से वो सारे ऐसे जो हैं वो लिखते हैं। अच्छा, एलिया था कौन? एलिया साउथ सी हाउस में जब वो काम करते थे तो उनका एक कलीग था जिसका नाम एलिया था, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे, उस नेम को यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। तो इनका एक ऐसे डिस्कस करते हैं, ओल्ड चाइना। ओल्ड चाइना में क्या था, एलिया डिटेल्स इज पैट ऑब्सेशन। ठीक है, पैट ऑब्सेशन के बारे में बात करते हैं अपने। द ऐसे स्टार्ट्स विद अ फ्लाइट ऑफ फैंसी एज ही गेट्स लॉस्ट इन अ सीन ऑफ टी सेरेमनी डिपिक्टेड ऑन अ कप। कैसे वो सोच विचार में डूब जाते हैं जब वो एक कप पे कुछ देखते हैं टी सेरेमनी के बारे में। द एसेज बियर्स इनटू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कजिन ब्रिगेड अबाउट व्हेन द डेज व्हेन दे पुअरर्स वर मोर फुलफिलिंग दैन दोज ऑफ देयर कंपैरेटिव वेल्थ। ठीक है, जो ऐसे है, एक कन्वर्सेशन है कजिन ब्रिगेड के साथ। और मैं ये भी बता दूं, जो कजिन ब्रिगेड है वो इन्होंने अपनी जो बहन है मैरी लैम्ब, उनको रेफर किया है। नेक्स्ट ऐसे की बात करते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। ओके, मच ऑफ दिस ऐसे वीड्स एज एलियाज एल जी टू हिज ग्रैंड मदर फील्ड। जो ये ऐसे है ज़्यादातर ऐसे बात करता है इनकी ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में। मैग्नानिमस फियरलेस वुमेन हु टुक केयर ऑफ अ मैन सन वेयर एलिया स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो उस ग्रैंड मदर के प्लेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे एलिया ने अपना ज़्यादातर बचपन जो था वो बिताया था। ही रिकाउंट्स फील्ड एज वेल एज हिज लेट ब्रदर जॉन टू हिज चिल्ड्रन। वो अपनी ग्रैंड मदर को भी याद करते हैं, इसके अलावा अपने जो लेट ब्रदर जॉन है उसको भी याद करते हैं। बट वैन एलिया बिगिंस टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट देयर मदर, लेकिन जो एलिया है जब वो उसको अपनी माँ के बारे में बताने लगते हैं, उनकी माँ के बारे में बताने लगते हैं जिसका नाम होता है एलिस, तो होता क्या है, जो जितने भी करेक्टर होते हैं दे फेड अवे एंड एलिया बेक्स अप फ्रॉम अ ड्रीम। उसको पता चलता है वो तो एक सपना देख रहा है। ही नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, उसके कभी भी कोई बच्चे नहीं थे एलिस से, क्योंकि एलिस जो है उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। तो ये इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी पे बेस्ड था ये ऐसे, जिसमें ये जिस वुमेन को प्यार करते थे
इनकी एक्चुअली कभी शादी नहीं हो पाती, बताया था। इनकी सिस्टर जो थी वो मेंटली अनस्टेबल थी, इसलिए इनकी जो शादी थी वो कभी भी नहीं हो पाई, क्योंकि ये सारा ज़िंदगी उसी की देखभाल में लगे रहे। तो जिससे ये प्यार करते थे वो लड़की जो है वो किसी और से शादी कर लेती है, तो उसी पे ये थोड़ा सा बेस्ड है ये ऐसे। A comical essay which includes many nuggets of fiction, a digression, is Elia's attempt to imagine the provenance of people eating roast pork, a dish। तो roast pork के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ऐसी डिश जिसे वह बहुत पसंद करते थे। He talks about an imaginary ancient boy who burns down his family's sack। ठीक है, एक ऐसी imaginary ancient boy के बारे में बात करते हैं जो उनकी फैमिली सैक को जला देता है, बट ईट्स द पिग दैट डाइड इन द फायर एंड लव्स इट। लेकिन जो पिग उसमें मर गया था वह उसको खा लेता है। द एसेज बियर्स इनटू अ डिस्कशन ऑफ एलियाज लव ऑफ शेयरिंग फूड विद अदर पीपल बिफोर एंडिंग विद अ मोरल कॉन्डम ऑफ हाउ एनिमल्स दैट आर टू बी ईटन शुड बी स्लॉटर। वो कहते हैं जो एनिमल खाने योग्य होते हैं उनको स्लॉटर किया जाना चाहिए। इस ऐसे में वो बात करते हैं ऐसा। अब अगर नेक्स्ट ऐसे की बात करें जो है साउथ सी हाउस, द साउथ सी हाउस बहुत ही फेमस ऐसे इनका। एलिया जो है वो एक बैंक को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे वो काम करते थे। द साउथ सी हाउस, उसका नाम क्या था? द साउथ सी हाउस। मैंने आपको बताया ये इनकी पहली नौकरी थी, जहाँ पे इस जगह पे इन्होंने अपनी पहली नौकरी जो थी वो की थी। विच वॉज द साइट ऑफ अ फेमस फाइनेंशियल स्पेकुलेशन होक्स। ही रिकाउंट्स हिज वेरियस कोवर्कर्स एज वेल एज ओनर ऑफ द बैंक। उनको ऐसा लगता था कि ये बैंक जो है वो पूरा फ्रॉड करती है, पूरा फ्रॉड पे ये चल रही है, बट इवेंचुअली रिवील्स दैट हिज अकाउंट में बी मच ऑफ अ होक्स एज द स्कैम दैट द बैंक इनफेमसली वैन। अगला जो ऐसे है वो है एलिस्टोनाइना। ओके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तरह की ऑबिचरी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड एलिस्टन के लिए लिखी थी। एलिस्टन कौन था? एक स्टेज एक्टर था हुज ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज प्रेजेंस वर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, वो ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज एक जैसा ही रहता था। एलिस्टन इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैशनेट मैन हुज ओनली रिग्रेट्स आर दैट ही वॉज पिजन होल्ड लेट इन हिज कैरियर फॉर डूइंग वॉट ही डिड बेस्ट। पिजन होल्ड क्या होता है? पिजन होल्ड होता है मतलब कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि एक एक्टर जो है वो एक तरह के ही रोल कर सकता है, मुझे दूसरे तरह के रोल में देखना पसंद नहीं करते, वो होता है पिजन होल्ड। ओके, अगला जो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं वो है डिटैच्ड थॉट्स ऑन बुक एंड रीडिंग। तो चलिए इस पे पढ़ते हैं। इन दिस ऐसे एलिया टॉक्स अबाउट हिज कंपल्सिव रीडिंग हैबिट्स प्रेजिंग हिज फेवरेट शेक्सपियर एंड मिल्टन। वो शेक्सपियर एंड मिल्टन को इस ऐसे में प्रेज करते हैं, वाइल कन्फेसिंग दैट ही विल रीड जस्ट अबाउट एनीथिंग विद टेक्स्ट दैट इज पुट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो ऐसा कन्फेस भी करते हैं कि वो कुछ भी पढ़ लेंगे जो उनके सामने रख दिया जाएगा। ही वेल्स अगेंस्ट न्यूज़पेपर एंड स्पेशली द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग दैम लाउड इन पब्लिक सेटिंग एज दिस वायलेट्स द इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल ऑफ रीडिंग दैट एलिया फेवर्स। और वह उस प्रैक्टिस का अपोज करते हैं कि लोग पब्लिक सेटिंग में तेज तेज बोल बोल के पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो वो उसका अपोज करते हैं। ठीक है, अब अगला जो ऐसे है उसकी हम बात करने वाले हैं, that is grace before meat। Elia is typically skeptical of hypocrisy in organized religion। ठीक है, but this is really the essay where he outlines the substance of his critique by the way of articulating his own moral and religious conviction। He believes that grace is usually uttered insincerely and the poor only have dignity in saying it। देखो होता क्या है, जो उनका रिलीजन था क्रिश्चियनिटी वो फॉलो करते थे, तो जनरली ग्रेस ऑफर करते हैं। जैसे हम लोग भी कई बार भोजन मंत्र एक तरह से होता है ना कि आप खाना खाने से पहले आप थैंक्स बोल रहे हैं गॉड को कि उन्होंने आपको जो फूड है वो प्रोवाइड किया है। तो वो बोल रहे हैं ये क्या है? एक तरह की हिपोक्रेसी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ग्रेस बोलते हैं वो कैसी होती है? इनसिंसियर होती है, वो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं। लेकिन जो पुअर होते हैं, बस जो गरीब लोग होते हैं, उन्हीं के पास डिग्निटी होती है इसको कहने की, क्योंकि वो वास्तव में ग्रेटफुल होते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए टू हैव फूड ऑन देयर टेबल। क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो वास्तव में ग्रेटफुल होते हैं भगवान के कि उनकी टेबल पे आज खाना है। ठीक है, तो ये ऐसे था ग्रेस बिफोर मीट। अगला जो ऐसे है वो है रिजॉइसिंग अपॉन अ न्यू ईयर्स। इसमें क्या है? दिस इज अ फैंसीफुल ऐसे विच इज इफेक्टिवली अ वर्क ऑफ फिक्शन इमेजिनिंग अ न्यू ईयर्स डे पार्टी वी हैव ऑल द डेज ऑफ द ईयर आर पर्सोनिफाइड। इसमें क्या है? एक न्यू ईयर डे की पार्टी है जिसमें साल में जितने भी दिन आते हैं उन सबको पर्सोनीफाई किया गया है, मतलब एज अ पर्सन दिखाया गया है, एंड मिंगल विद वन अनदर, जो एक दूसरे से मिलते हुए दिखाए गए हैं। जो अप्रैल फूल है वो क्या है? मास्टर ऑफ सेरेमनीज है एंड क्रिएट्स डिलाइटफुल केओस थ्रू आउट द सेलिब्रेशन। इसके बाद जो इनका अगला ऐसे है वो है द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। इसमें इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है जो ओल्ड स्कूल मास्टर होते थे और न्यू स्कूल मास्टर होते थे उनके बीच में। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अच्छा ऐसे है, एलियट टॉक्स अबाउट द लिमिट्स ऑफ हिज एजुकेशन बेस्ड ऑन द ओल्ड स्टाइल ऑफ पेडागॉगी विच वॉज होली रूटेड इन लर्निंग इंग्लिश एंड लिटरेचर पर्टिनेंट टू इट।
मतलब इनका कहने का मतलब है जो उनका ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था वो सीमित था कुछ सर्टेन पॉइंट्स तक, लेकिन जो न्यू स्कूल मास्टर है नो अ लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग, वो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में जानते हैं, सो डैट देयर प्यूपिल्स क्यूरियोसिटी कैन ऑलवेज बी सेटिस्फाई, ताकि जो उनके जो शिष्य हैं उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा सेटिस्फाई की जा सके। द ऐसे एंड्स विद अ लेटर फ्रॉम ए स्कूल मास्टर अबाउट हाउ एलियनेटेड ही फील्स फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज वाइफ। जो ऐसे है वो कैसे एंड होता है, उसमें एक स्कूल मास्टर जो है वो लेटर लिखता है, उसमें वो बताता है कि वो कितना एलियनेटेड फील कर रहा है, मतलब कितना अलग अलग फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है अपने स्टूडेंट से, और क्यों ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो गुजर गई है। ऐसे ही अगर हम अगले ऐसे की बात करेंगे तो वो है इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ठीक है, इस ऐसे में क्या हुआ था, दैट इज समवॉट अनकंफर्टेबल टू रीड बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीटमेंट टू द रेस। एलिया प्लीज यंग बॉयज हु आर चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स के बारे में बात करता है कि प्रेजेस द टी दे ड्रिंक एंड देयर जोबियल एटीट्यूड, वो उस चाय को भी प्रेज करता है जो वो पीते हैं, उनके जोबियल एटीट्यूड को भी वो प्रेज करता है। बिफोर डिस्क्राइबिंग डिनर दैट इज लेट फ्रेंड यूज टू थ्रो फॉर द बॉयज, और वह उस डिनर को भी डिस्क्राइब करता है जो उसका जो लेट फ्रेंड था वो उन लड़कों के लिए ऑफर करता था। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इनका अगला जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इसमें क्या था, ये कोई ऐसे नहीं है, ये एक वर्क है प्रॉपर। इसमें क्या था, ही वोट दिस वर्क इन कोलाब्रेशन विद हिज सिस्टर मैरी लैम। अपनी मैरी लैम के साथ, जो इनकी सिस्टर थी, उनके साथ इन्होंने कोलाबरेट किया था इस वर्क को। इसमें जो शेक्सपियर है उससे 20 कहानियाँ जो है वो ली गई हैं। लैम ने 6 ट्रेजेडीज पे वर्क किया है, जबकि मैरी जो है उन्होंने वर्क किया है 14 कॉमेडीज पे। ये ध्यान रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कोलाबरेटेड वर्क था विद हिज सिस्टर मैरी लैम। लैम वर्कड ऑन 6 ट्रेजेडीज व्हाइल हिज सिस्टर मैरी वर्कड ऑन 14 कॉमेडीज। ओके, अब अगर बात करें क्राइस्ट हॉस्पिटल की, क्राइस्ट हॉस्पिटल जो था इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे था लैम का। इट हैज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेन ही वाज स्टूडेंट एट द क्राइस्ट हॉस्पिटल। ही मैंसनड एस.टी. कॉलेज इन दिस ऐसे। देखो क्राइस्ट हॉस्पिटल क्या जगह थी जहाँ पे इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो थी प्राप्त की थी। वैसे इनका ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे था, यहाँ पे ये एस.टी. कॉलेज से भी मिले थे तो उनको भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला ऐसे है वो है ऑक्सफोर्ड इन वैकेशन। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ ऐसे है। इसमें क्या हुआ था, इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे लैम डिस्क्लोजेज हिज आइडेंटिटी एज एलिया। वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं कैसे, एलिया की तरह। लैम डज नॉट लाइक अबोलिशन ऑफ हॉलीडेज। उनको जो हॉलीडेज हैं उनका अबोलिशन मतलब उनका खत्म होना नहीं पसंद है। ही डिप्लोर्स द कन्वर्जन ऑफ वेड लेटर डे इनटू डेड लेटर डे। वेड लेटर डे क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, तो उसका कन्वर्जन उसे नहीं पसंद है कि एक महत्वपूर्ण दिन को खराब कर दिया जाए। इसके बाद अगर हम अगला पढ़ेंगे, क्या है, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। देखो आपको पता ही है जो लैम थे वो पूरी ज़िंदगी बैचलर रहे थे। अब देखो आज के सोसाइटी में भी अगर आप इंडिया में रहते होगे, जो बैचलर्स होते हैं उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। ऐसा लोगों को ऐसा लगता है, भले ही वो अपना बिलिंगली बैचलर हो, अपनी इच्छा से बैचलर हो, लेकिन फिर भी लोग उनको ऐसे देखते हैं कि शायद इनकी शादी नहीं हो पाई, शायद ये शादी के लायक ही नहीं थे इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाई। अगर आप किसी 40-45 साल की महिला को देखोगे या पुरुष को देखोगे जिसकी शादी नहीं हुई होगी, तो पहला थॉट आपके दिमाग में यही जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी तभी इसकी शादी नहीं हो पाई। तो वही कंप्लेंट है चार्ल्स लैम की। चार्ल्स लैम जो है वो ऐसा नहीं है, वो बिलिंगली बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं की। कई बार हालांकि उन्होंने ट्राई किया, लेकिन शादी ऐसा नहीं उनकी गलती की वजह से नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो सिस्टर मैरी लैम थी वो कैसी थी, मेंटली अनस्टेबल थी, तो उनकी वजह से उनकी कभी भी शादी नहीं हो पाई। तो ये एक तरह का पर्सनल ऐसे है जिसमें लैम जो है वो प्रेजेंट करते हैं इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलेशन ही एक्सपीरियंस्ड विद द मैरिड पीपल। मतलब जो इंसल्ट और ह्यूमिलेशन उन्हें फेस करना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा मैरिड लोगों के साथ। ही अपोजेज द ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर ऑफ द मैरिड पीपल विद द बैचलर लाइक लैम। ही क्योट्स अ प्रोवर्ब इन दिस ऐसे। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है इस ऐसे में, अक्सर पूछ ली जाती है, लव मी लव माई डॉग। ओके, जो अगला ऐसे है वो है पुअर रिलेशन। पुअर रिलेशन में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐसे। द ऐसे ओपन्स विद पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररिलेवेंट थिंग इन नेचर। ओके, इस लाइन के साथ जो है ये ऐसे ओपन होता है। इसके बाद इनका बहुत अच्छा एक ऐसे है द कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट मीन्स होता है स्वस्थ होना, स्वास्थ्य लाभ। इट इज़ बेस्ड ऑन लैम बॉर्न एक्सपीरियंस एज अ कॉन्वलेसेंट। इट कंपेयर्स अ सिक मैन टू अ मोनार्क एंड इज सिक बेड अ थ्रोन। क्या वो कंपेयर करते हैं एक सिक आदमी, एक बीमार आदमी को वो कैसा कंपेयर करते हैं कि वो एक मोनार्क की तरह होता है, ताना सा होता है, उसका जो बेड होता है वो उसका क्या होता है, थ्रोन होता है। अ सिक मैन हैज़ नथिंग टू डू विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एक बीमार आदमी जो होता है उसका बाहर के दुनिया से, बाहर के संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। वो पूरा इन अपने बेड पे पड़ा रहता है, हुक्म चलाता रहता है, ये लाओ वो लाओ, और सारे लोग जो हैं उसकी सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए जो है वो एक सिक मैन को मोनार्क से कंपेयर करते हैं। लैम ह्यूमरसली रिमार्क ही चेंजेस साइड
ऑफन देन अ पॉलिटिशियन टू बी सिक इज टू एंजॉय मोनोआर्कल प्रीरोगेटिव्स। वो कहते हैं कि सिक होना क्या होता है, जो तानाशाही के विशेष अधिकार जो प्राप्त होते हैं उनको एंजॉय करना होता है, और वो एक पॉलिटिशियन जो राजनेता होता है उससे भी जल्दी वह अपनी साइड जो है वो चेंज करता है। अब जो अगला ऐसे है उसका नाम है इम्परफेक्ट सिंपैथीज। इसमें क्या है, ओपन्स विद एन ओड विलेजियो मेडिसी ऑफ थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन का जो ये ओड है इसके साथ वो स्टार्ट होता है। ही लाइक्स ऑल थिंग्स एंड पीपल अलाइक। लाइन को ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। लैम डिक्लेयर्स हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स द कैटेगरी ऑफ पीपल। वो कैटेगराइज करते हैं उन पीपल को जिनको वह लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। लैम कॉल्स हिमसेल्फ अ बंडल ऑफ प्रीजुडाइस। ठीक है, वह अपने आप को बंडल ऑफ प्रीजुडाइस भी बोलते हैं। ही एडमिट्स दैट ही कैन नॉट लाइक ऑल पीपल। और वह ये एडमिट करते हैं कि वह सारे लोगों को लाइक पसंद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऐसे है वो है ऑल फूल्स डे। इट इज़ बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ बी फूलिंग ऑन है, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल। द ऐसे स्टार्ट्स विद लैम्स विसेज ऑन अप्रैल्स फूल्स डे ऑल पीपल हैव सम टचेज ऑफ फुलिशनेस। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं सब में थोड़ा सा फुलिशनेस होती है। फॉर सेलिब्रेशन ऑफ फूल्स डे ही कॉल्स इम्पेडिकल्स। ठीक है, वो इम्पेडिकल्स को बुलाते हैं फूल्स डे का सेलिब्रेशन के लिए। यू ऑल्सो इनवाइट्स क्लैम्ब्रोटस। ये आपको ध्यान रखने दो नाम कि किस ऐसे में ये दो नाम मेंशन किए गए लैम्प के, तो आपको ध्यान रखना ऑल फूल्स डे। इसके बाद जो अगला ऐसे है वो है न्यू ईयर्स ईव। इस ऐसे में क्या होता है, द ऐसे ओपन्स विद एवरी वन हैज़ 2 बर्थडे। ये कहते हैं हर किसी के 2 बर्थडे होते हैं साल में। पहला कैसा होता है, उसका खुद का, और दूसरा क्या होता है, न्यू ईयर वाला जो दिन होता है। इसमें भी एक अच्छी फेमस लाइन है, आई सॉ द स्कर्ट्स ऑफ द डिपार्टिंग ईयर। ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, और जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जितने भी लिटरेचर और ग्रामर की वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर सारी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट वीडियोज़ में हमने बहुत सारा कंटेंट जो है वो कवर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।